स्वागत है आप सभी साथियों का एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम लोग पढ़ते पढ़ते अब आ चुके हैं गीत के पास, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का ही एक चैप्टर है। जो कि पहला चैप्टर था कैकेयी का अनुताप और दूसरा चैप्टर क्या है, गीत। और ये हमें गीत वाली चैप्टर को पढ़नी है, ठीक है। आप एक ही चीज़ दिमाग में डाल लीजिएगा कि जो प्रभु श्री राम होते हैं और सीता माता होती हैं, ये दोनों लोग जंगल में जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और लोग जंगल में जाते हैं। तो बोल देंगे भैया हाँ, वो तो लक्ष्मण जी जाते हैं। कौन जाते हैं? लक्ष्मण जी जाते हैं। लेकिन आप ये जानिए दोस्तों कि लक्ष्मण जी की भी तो शादी हो चुकी थी, लेकिन लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला, वो तो कहाँ थी? वो तो अयोध्या ही थी। कहने का मतलब ये है कि वनवास के समय में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों लोग वनवास में जाते हैं, लेकिन जो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला होती हैं वो अयोध्या में ही रुकी हुई होती हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी कह देते हैं कि आपको अपने पिता के और महल को, दोनों लोग को आपको क्या करनी है? सेवा करनी है। मैं जल्द लौटूंगा, आपको इसी अयोध्या में रह के अयोध्या को देखना है, ठीक है, और माताओं की सेवा करनी है और मुझे भैया के साथ रह के इनकी रक्षा करनी है। तो उर्मिला अपने 14 वर्ष तक कैसे उस अयोध्या में बिताती है, इसी बात का इसमें जिक्र किया गया है। इस पद्यांश में इसी चीज का जिक्र किया गया है। किसी स्त्री की शादी किसी पुरुष से हो जाती है और उसका पति 14 वर्ष के लिए कहीं पे चला जाए, तो उस स्त्री पे क्या गुजरती है, उसकी दयनीय स्थिति का इसमें समझ जाइए कि वर्णन किया गया है, ठीक है। आइए हम पहले पद्यांश से पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो कि दिया है आपको। निरख सखी ये खंजन आए, मेरे फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। यही वाला है। देखिए, इसमें आपको लिखनी है प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी जब वनवास में चले जाते हैं तो उर्मिला जो होती हैं वो अपने आसपास के सभी मौसम और दृश्यों को देख के अपने पति की आकांक्षा को देखती हैं। और इसमें आपको व्याख्या में लिखनी है कि निरख सखी ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी होते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। खंजन एक पक्षी होता है जो आकाश में उर्मिला को दिखाई देते हैं। तो उस पक्षी को देख के उर्मिला बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। अब बताएंगे भैया खंजी पक्षी को देख के खुश क्यों होती है? तो निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी देखो ये आसमान में खंजन पक्षी आ रहे हैं। फेरे उन मेरे, उन्होंने मेरी तरफ फेर दिया है। कौन? मेरे प्यारे यानी मेरे लक्ष्मण जी, उन्होंने मेरी तरफ फेर दिया है। ये नयन इधर मन भाए, यानी जरूर उन्होंने अपनी नयन को मेरी तरफ फेरा होगा, इसलिए ये खंजन पक्षी मेरी तरफ आ रहे हैं। तो उर्मिला बैठी हुई उस खंजन पक्षी की ओर देखती हैं और कहती हैं कि जरूर मेरे प्रिय मेरे लक्ष्मण जी मेरी तरफ देखे होंगे, मुझको याद किए होंगे, इसलिए ये खंजन पक्षी आसमान में उड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। इसका यही एक प्रतीक है। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरकाए। उनके जो तन का जो आतप, आतप यानी गर्मी और प्रकाश, उनके शरीर की जो प्रकाश है, उनके शरीर की जो गर्मी है, वो मुझे आभास हो रही है। इस खंजन पक्षी के द्वारा मुझे इस उनके शरीर की तापमान की आभास, उनके शरीर की प्रकाश की आभास मुझे हो रही है। और घूमे वो इस ओर वहाँ ये हंस उड़ छाए। घूमे वे इस ओर यहाँ, वो वन में इस तरह मुझको ढूंढ रहे हैं जिस तरह ये हंस जो पानी में देख रहे हैं ना। पानी में कभी हंस को देखे हैं मेरे दोस्त? कैसे होते हैं? कभी सीधे चलते हैं, कभी दाएं मुड़ते हैं, कभी बाएं मुड़ते हैं, कभी पीछे आते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं। उसी तरह करिए कि मेरे जो प्रिय हैं, मेरे जो लक्ष्मण जी हैं, उसी तरह जरूर मुझको याद करके वन में इधर उधर घूम रहे होंगे, इधर उधर भटक रहे होंगे। वो आज जरूर मुझे याद किए होंगे, इसलिए ये आसमान में खंजन पक्षी मेरे तरफ दिखाई दिए हैं। आगे है, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। लेकिन वह कह रही हैं कि आज वो मेरा ध्यान करके, आज वो मुझको याद करके उनके चेहरे पे जरूर मुस्कान आई होगी, ये मैं मानती हूँ। फिर कह रही है, फूल उठे कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। ये जो पलाश का फूल है, ये जो फूल है, ये इतने सुगंधित लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो कमल के फूल हैं, जो आसपास के फूल हैं, ये सब खिल चुके हैं, अर्थात वो जरूर मुझको जंगल में खोज रहे होंगे। किसकी तुलना कर रही हैं? वो अपने पति के बारे में बात कर रही है। वो अपने आसपास जो भी चीजें हैं, उन चीजों को देखकर मेरे दोस्त वो किसकी तुलना कर रही हैं? अपने प्रभु लक्ष्मण जी की तुलना कर रही हैं।
ठीक है। खंजन पक्षी आ रही है तो वो सोच रही हैं कि मेरे पति आज मुझको ज़रूर याद किए होंगे। हंस जब पानी में इधर उधर घूम रहे हैं तो वो सोची कि मेरे जो पति हैं, मेरे जो लक्ष्मण जी हैं, वो ज़रूर वन में इधर उधर भटक रहे होंगे। फिर आगत है, स्वागत स्वागत शरद ऋतु का, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, आपका मैं बार बार स्वागत करती हूँ, आपके आने से मैं आज अपने पति के दर्शन को पा ली। सोचिए दोस्तों, उर्मिला अपने पति से कितना प्रेम कर रही थी। वो कह रही है कि शरद शरद ऋतु से आज मैंने उनके दर्शन पाए। नभ में मोती वार ले अश्रु अर्ध भर लाए। नभ में मोती यानी आकाश में मोती रूपी ये आंसू रूपी जो अर्ध है वो भर लाए। मतलब वो उनके दर्शन पाके मेरे आंखों से क्या निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। और ये आंसू दुख के नहीं हैं बल्कि किसके हैं, सुख के हैं। सुख इसलिए है क्योंकि जो मेरे पति हैं वो मुझको क्या किए हैं, याद किए हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं, शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न गिरी वन में। यहाँ से दोस्तों अगली पॉइंट की लाइन की स्टार्टिंग होती है और यहीं से सबसे ज़्यादा खेल शुरू होता है। अब वो अपनी रूप में आती हैं, यानी कहा जाता है कि जो स्त्री की रूप होती है वो यहाँ से शुरुआत होती है उर्मिला की। और ये लाइन आपको बड़ा ध्यान से देखनी है। शिशिर यानी ऐसा ठंडा जो हड्डी को भी गलित कर दे, हड्डी को भी कपा दे, ऐसे ठंडे को कहते हैं शिशिर। क्या कहनी है भैया, शिशिर कहनी है। शिशिर उसे कहते हैं जो हड्डी को भी कपा दे। तो करिए, शिशिर न फिर गिरी वन में, कि जो ये शिशिर का वन है ना, जो शिशिर मतलब ठंडा का मौसम है, ये वन में मत चले जाना। क्योंकि वन में कौन है, मेरे प्रभु लक्ष्मण जी हैं। वन में मत जाना, तुम मेरे पास रहना। तुमको जितना ठंडा चाहिए वो मेरे शरीर से ले लेना, मेरी हड्डी को गला देना, मेरी हड्डी को कंपा देना, लेकिन वन में मत जाना क्योंकि वन में मेरे प्रभु लक्ष्मण जी हैं, उनको ठंड नहीं लगनी चाहिए। करी हैं, वही करी हैं कि शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी इस नीलदंडन में। तुम्हें जितना पीलापन चाहिए, क्योंकि जाड़ों के समय में क्या होता है कि पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए, तुम्हें जितना पीला करना है तुम मुझे कर लो, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। मुझको जितना तुम्हें दर्द देना है दे लो, लेकिन वन में मत जाना इस ठंडी को लेके, क्योंकि वहाँ पे मेरे लक्ष्मण जी हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि हे शिशिर ऋतु, तुमको कितना कंपन चाहिए, मेरे तन से ले ले, तुम मेरे तन से ले ले। सखी कह रही पांडुरता तक क्या अभाव आनंद में। एक सखी दूसरे सखी से कहती, वहाँ पे जो उर्मिला की सखी थी वो उर्मिला से कह रही हैं कि क्या अभाव है आपके इस जीवन में। वो कैसे बताएंगे कि आपके जीवन में क्या अभाव है। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हे वीर, कहती हैं वो शरद ऋतु से, उर्मिला उस ऋतु से कहती हैं, उस शिशिर ऋतु से कहती हैं कि हे वीर जमा दे नयन नीर, ये जो मेरे आंखों में जो आंसुएं गिर रही है ना, इसे तुम जमा दो। ये मेरे आंखों से जो आंसुएं गिर रही हैं इसे तुम जना दो। इस मानस भाजन में तो मोती सा किंचना रखूं इसको मन में। तो मैं उस जो जमी हुई बर्फ है उसको मैं मोती सा बना के उसकी जीवन भर सेवा करूंगी। वो करी हैं कि यदि तुम्हें कितना भी शिशिर ऋतु हो, कितना भी शरद ऋतु हो, लेकिन आप मेरे पति यानी मेरे लक्ष्मण जी के पास उस वन, उस जंगल में मत जाना। यदि तुम्हारे अंदर साहस है, तुम्हारे अंदर धैर्य है, तो तुम मेरे आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं इस आंसू को जमा दो, और मैं इस आंसू को मोती बना के अपने साथ जीवन भर लेके रहूँगी, इसकी पूजा करूँगी। लेकिन आप जो इतनी ठंडी है, इतना जो हड्डी गलाने वाली जो ठंडी का समय है, ये लेके वन में मत चले जाना। फिर आगे में कहती हैं कि हंसी गई रो भी ना सकूं अपने इस जीवन में। कहती हैं कि मेरी तो हंसी चली गई है, मैं अपने जीवन में अब रो भी ना सकूं। हंसी इसलिए चली गई है क्योंकि जो मेरे प्रिय थे, मेरे जो लक्ष्मण जी थे, वो तो वन में चले गए, इसलिए मेरी हंसी चली गई। अब मैं उनके वियोग में रो रही हूँ, उनके प्रेम से विरह होकर मैं रो रही हूँ, इसलिए कह रही हैं कि मैं रो भी ना सकूँ। तो उत्कंठा देखूं फिर क्या वो भाव भुवन में, इसलिए मैं हर बार उनके प्रेम में उत्कंठ हो जाती हूं। ठीक है, आपको कैसा लगा ये मेरे दोस्त, आप इससे ज़रूर बताना। कमेंट में एक थम्स अप कर देना कि मुझे भैया ये समझ में आ गई। ना आई तो दोस्तों मैं आपको फिर से बताऊंगा, वो भी पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला है, मुझे फूल मत मारो मैं तो अबला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, ये वाला पद्यांश है। ठीक है, देखिए इस पद्यांश में क्या होता है कि
जो इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान जो वास्तव में पहले उनकी सुंदरता बहुत अच्छी थी, अब वो अपने सुंदरता पे घमंड करके उर्मिला जो स्त्री होती हैं उन्हें वो पाना चाहते हैं। पाने का मतलब है कि उन्हें अपने वश में करना चाहते, उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते थे। अर्धांगिनी किस लिए बनाना चाहते थे? क्योंकि इंद्रदेव को लगा कि उर्मिला का जो पति है, यानी उर्मिला के जो पति हैं यानी लक्ष्मण जी की बातें हो रही हैं, वो तो वन में हैं, लेकिन उर्मिला क्या है, अपने महल में अकेली हैं और अकेलेपन का उनका फायदा उठा के उन्हें अपने वश में करना चाहते थे। कौन? हमारे इंद्रदेव। तो इसी चीज़ की बातें कर रही हैं कि उर्मिला अपने पति, अपने स्त्रीवता का यहाँ पे रूप देते हुए कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। अर्थात कितनी अच्छी लाइन है और कितनी सुंदर लाइन है। जब इसे आप जिस दिन समझेंगे मेरे दोस्त, आपको समझ में आएगी कि इस लाइन का अर्थ क्या है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि मुझे फूल मत मारो, अर्थात वो इंद्र भगवान की ओर संकेत करते हुए कहती हैं कि ये जो मेरे अगल बगल तुम इतनी सुंदरता बिखेरे हो कि अच्छे मौसम कर दूं, अच्छे अच्छे फूलों को मैं खिला दूं, हंस पानी में चमका दूं और अच्छे अच्छे दृश्यों को मैं अगल बगल कर दूं, तो इससे क्या मैं मोहित हो जाऊंगी? तो इंद्र भगवान को कहती हैं कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, एक नारी ऐसी स्त्री हूँ जो, मेरा पति कहाँ है? वन में है। मैं एक अबला स्त्री हूँ, मैं एक अबला स्त्री हूँ, मुझे फूल मत मारो, कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर कुछ तो दया करिए। कह रही हैं मुझ पे कुछ तो दया करिए। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो। मधु के मीत मदन, होकर मधु के मीत मदन, मीत मने मित्र, मधु मने फूल, मधु मने फूल को भी कह सकते हैं। तो तुम तो मित्र हो, तुम तो हर एक चीज के मित्र हो, लेकिन तुम मुझ पे ये कटु 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 गरल नगारो, गरल नगारो मतलब ये कटु रूपी चीज हमारे ऊपर मत लागू करो। ये जो तुम्हारे मन में जब भोग का नामक चीज आपके मन में आ गई है ना, ये मेरे ऊपर मत गारो, मेरे ऊपर कटु गरल नगारो। और फिर कह रही है नहीं भोगनी यह हमें कोई जो तुम जाल पसारो, मैं कोई भोगनी नहीं हूँ जो भोग करने वाली हूँ किसी के संग, मैं कोई भोगनी नहीं हूँ जो किसी के संग भोग करने वाली हूँ। मुझ पे ये जाल अपना मत फैलाओ, जाके कहीं और फैलाना। यदि ऐसा कर रहे हो तो कर रही हैं बल हो तो सिंदूर यह हर नेत्र निहारो। हर नेत्र निहारो का मतलब है जिस प्रकार शंकर जी के भस्म से एक बार तुम खत्म हो चुके थे, उसी तरह एक सिंदूर का ये जो माथे पे सिंदूर है उसको तुम एक बार हटा के दिखा दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि आखिर मैं कौन हूँ। वो अपनी पति बताकर सीधे कहती हैं कि बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र यारो। करिए जिस प्रकार शंकर जी के भस्म से एक बार तुम जल गए थे, उसी बार यदि तुम मेरे सिंदूर पे यदि कुछ आंच डाले तो तुम एक बार फिर से भस्म हो जाओगे। यहाँ पे वो चेतावनी देते हुए कहती हैं। फिर कहती हैं रूप दर्प कंदर्प, कंदर्प कामदेव को कहा गया है। कामदेव के मित्र होते हुए भी आप इतने रूप के गुणवान हैं, आप इतने रूप के गुणवान हैं, तुम तो मेरे पति परवार हो, लेकिन मेरे पति के रूप के आगे तुम्हारा कोई भी रूप नहीं है। एकदम साफ सीधी बात चुनौती कर रही हैं, इंद्रदेव से कर रही हैं कि मेरे पति का जो रूप है तुम्हारे रूप के आगे कुछ भी नहीं है। और जो तुम्हारी पत्नी है, अगली लाइन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि लो या मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पे धारो। यदि तुम्हारी पत्नी जो है, तुम्हारी जितनी भी पत्नियां हैं, मेरे चरण के जो धूल है ना उसको ले जाके रख दोगे तो भी उससे ज़्यादा सुंदर होगी। मेरे चरण की धूल उतने ज़्यादा सुंदर होंगी। आगे की लाइन में देखो मेरे दोस्त, कह रही हैं कि यही आता इस मन में, छोड़ दाम धन आकर भी मैं रहूं उस वन में, प्रिय के व्रत में वृत न डालूं रहूं निकट भी दूर। तो ये तीसरा वाला पद्यांश है। हालांकि तीसरा वाला मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट आपको यदि ये दो तैयार कर लेते हैं तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी। मैं तीसरे वाले की पूरी हिंदी बता देता हूँ, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक, जैसे देखिए तीसरे वाले पद्यांश में क्या होता है कि उर्मिला जी ये सोचती हैं कि काश मेरे पति मेरे इतना पास होते कि मैं उनको छुप छुप के जाके देख लेती, फिर चले आती, छुप छुप के जाके देख लेती, चले आती। हो सकता है जिस धूल में वो रहें उसी धूल में मैं रहती, जिस जगह पे वो रहकर खाना बना रहे हैं मैं वहाँ पे खाना बनाती। मतलब जो चीज़ें कर रहे हैं मेरे प्रभु उनके जीवन में मैं रह के वो काम को करती, तब मुझे वो जीवन का सुख मिलता, तब मुझे वो जीवन का सुख मिलता। और दोस्तों ये चीज़ें तो हर एक स्त्री चाहेंगी, हर एक स्त्री चाहेंगी। जिस स्त्री का पति छोड़ के जब वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए तो उस स्त्री पे क्या गुजरती है वो स्त्री ही जानती है।
तो वही कारण हुआ था कि भाई जो उर्मिला थी, उर्मिला के जो पति थे लक्ष्मण जी, वो तो 14 वर्ष के लिए चले गए थे। 14 में 12 का गुणा कर दीजिए मेरे दोस्त, उतने महीने के लिए चले गए थे। और आप सोचिए उतने महीने उर्मिला बैठ के उनके इंतजार का, उनके आने का राह देखती रहती हैं 14 वर्षों तक। और लक्ष्मण जी त्याग कर दिए थे। सोचो 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी, आप सोचिए कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी उर्मिला से न बातें किए न किए, कुछ भी किए, लेकिन उर्मिला अपने आसपास जो भी मौसम होते थे उनको देख के वो अपने पति का अनुभव करती थी और उर्मिला के संग ये सी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे ये चैप्टर मेरे दोस्त ख़त्म हुआ, अब अगली वीडियो में आपको मिलेगी अगले चैप्टर्स की वीडियो। जैसा कि मैं आपको बोला हूँ कि हर एक दिन एक वीडियो, हर एक दिन एक वीडियो, हर एक दिन एक वीडियो पूरे चैप्टर्स की। ठीक है, तो आगे के हम वीडियो में पढ़ेंगे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। ये वाले चैप्टर्स को हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ही पद्यांश से और हमें मन से पढ़नी है वो वाली चैप्टर। ओके, बाय।